मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम न तड़पना मेरे लिए। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम न तड़पना मेरे लिए। तुम अगर तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम न मुझे देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम न मुझे देखना। तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक, मॉडल्स, MODALS, मॉडल्स। इसको मॉडल्स नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मॉडल, ना ही मॉडल पढ़ना है। ये ऐसे, इसको मॉडल ये भी नहीं पढ़ना है, ना ही पढ़ना है कि मॉडल्स, ये भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? मॉडल्स, मॉडल्स, ये पढ़ना है इसको। ठीक, तो मॉडल, मॉडल्स, मॉडल्स, ये पढ़ना है लास्ट वाला। ठीक, तो MODALS। अब जो पिक्चरों में काम करती हैं, सीरियल में, उनको बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? पहला वाला जो लिखा है मॉडल। ठीक, MODEL होता है वो मॉडल। ये है मॉडल्स। तो MODALS, मॉडल्स। अब ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है? ठीक, तीन की संख्या हमने बताई थी, कितनी होती है? 10, है ना? कौन कौन सी? तो विल, सेल, इनका कोई अपना टेंस नहीं होता है, बस इनका यूज होता है कि किस सेंस में किसका यूज करना है। ठीक, विल, सेल, कैन, कुड, शुड, शुल्ड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? शुड। कुल्ड नहीं, कुड पढ़ना है। शुड, वुड, इसके बाद मे, माइट, MIGST, इसके बाद मस्ट, इसके बाद ऑट टू, OUGHT और टू। ये ऑट टू एक साथ है। ठीक, ऑट टू, जैसे विल है ऐसे ही ऑट टू है, ये अलग से नहीं जुड़ रहा है। ऑट टू लिखना अलग अलग, लेकिन है एक ही वर्ब। तो विल, सेल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है ना? तो ये 10 मॉडल्स पढ़नी है। अब इनका एक एक यूज पढ़ना है। तो यूज से पहले इनका कॉमन चीज पढ़नी है कि इनके बाद क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सभी कैसे यूज होते हैं। ठीक, तो पहले लिखिए इसका नंबर 1 यूज। ठीक, तो कोई भी मॉडल्स आएगी, कोई भी मॉडल्स, यानी विल लिखा हो, सेल लिखा हो, कैन लिखा हो, कुड, कोई भी मॉडल्स आएगी तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसके बाद कोई भी मॉडल्स लगा दीजिए। ठीक, अब कोई भी मॉडल्स आएगी तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म कभी नहीं। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो कोई भी मॉडल्स होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, जैसे लिखा होगा कि ही, कोई भी मॉडल्स लिख दें, ही कैन डू दिस वर्क। ठीक, ही कैन डू दिस वर्क। अब जब कैन का यूज पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैन का यूज कहां होता है, जब शुड का यूज पढ़ाएंगे तब बताएंगे शुड का यूज कहां होता है। तो अभी क्या याद रखना है कि कोई भी मॉडल्स आए, कैन हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड डिड, इसकी थर्ड फॉर्म डन, इसके बाद डूइंग, बाद में डज, है ना? तो कहीं भी अगर लिखा है कि कैन डिड तो ये गलत होगा। कहीं भी लिखा है कैन डज, ये भी गलत होगा। क्या होगा? कैन डू। तो ये बात याद रखनी है, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लिखा होगा विल एट तो ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ये गलत होगा। क्या होगा? विल ईट। ठीक, तो ये बात याद रखनी है कि ही कैन डू दिस वर्क। जैसे लिखा होगा विल हैज, तो ये गलत होगा। हैज कौन सी है? फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट कौन सी होती है? हैव, तो विल के साथ हैव आएगा। ऐसे याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये किस में होगा? तो ये एक्टिव वॉइस में यूज होगा। किसमें? जब सेंटेंस किस में लिखा हो? एक्टिव वॉइस यानी टेंस में लिखा हो, तो ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसी का पैसिव में बदलना हो तो पैसिव में क्या होगा? लिख लीजिए एग्जाम्पल इसको। पैसिव के लिए क्या होगा? इसी में लिखा हो पैसिव, तो सब्जेक्ट प्लस
मॉडल्स, ठीक, मॉडल्स। इसके बाद इसी मॉडल्स के बाद बी लिखना है, क्या लिखना है, बीई बी, ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी। इसके बाद अब हमने कहा था पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आती है, कौन सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये किस सेंस में होगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड पैसिव वॉइस में, ठीक। तो हमेशा याद रखना है कोई भी मॉडल्स हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव का लिखना हो इसी का, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक, नोट करिए इसको। फिर इसके बाद अगला लिखिए, तो इसका एक एग्जांपल लिख दें, लिखिए। जैसे बोला जाए कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे, ए लेटर, है ना, या उसे पत्र लिखना चाहिए, है ना, उसके द्वारा पत्र लिखना चाहिए, तो ए लेटर शुड बी। परेशान ना होइए कि कैन कहां से आ गया, इसमें शुड आ गया, इसमें कैन आ गया, सब का यूज पढ़ाएंगे। तो पहले क्या पढ़ना है कि कोई भी मॉडल्स हो तो उसके बाद क्या रहेगा। अब हम जब पढ़ाएंगे कि विल का यूज कहां होता है, तो विल के बाद लिखेंगे हैव, विल के बाद लिखेंगे ईट, तो कहोगे कि विल के बाद ईट आया, उसके बाद भी ईट आ गया, तो इसका मतलब सब के बाद कोई भी मॉडल्स हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ए लेटर शुड बी रिटेन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई मी, ठीक, ए लेटर शुड बी रिटेन बाई मी, ठीक। अब इसका अगला यूज लिखिए, अगला यूज क्या है मॉडल्स का, कैसे यूज करते हैं, ठीक, तो दूसरा लिखिए। ये प्रेजेंट सेंस में कैसा होगा, प्रेजेंट सेंस में। अब पास्ट सेंस में दूसरा, ठीक, जैसे बोला जाए कि जैसे हिंदी में बोल रहे उसे जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तो ये प्रेजेंट सेंस की बात हो गई। अब बीती हुई बात बतानी हो तो उसे पढ़ना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, उसे खेलना चाहिए था, है ना, ठीक, वो वहां जा सकता था, तो सकता था वाले पास्ट के बीते हुए के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक। तो लिखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये जे है भाई, ठीक, इसके बाद मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स आए, ठीक, इसके बाद लिखना है हैव, क्या लिखना है, हैव, ठीक, HAVE। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किस सेंस में, एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस को टेंस बोलते हैं ना, हाँ, तो जब टेंस में बनाना हो, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखो मॉडल्स के बाद आ गई ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ठीक, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हैव है ये डबल रोल में है, इस मॉडल्स के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक, मॉडल्स के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और इस V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। कैसे, हमने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, कौन कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं यूज होती हैं, अकेले का मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती हैं, ठीक। तो जैसे लिखा होगा कि ही गॉन, कोई बोले ही गॉन, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, गॉन कौन सी है, थर्ड फॉर्म, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी तभी सही होगा, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये एक्टिव सेंस में कैसे होगा, एग्जांपल एक लिख लेते हैं, कोई भी मॉडल से लिख लेते हैं, इसको लिख लिया, जैसे लिखा हमने यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव, शुड के बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हैव गॉन के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है,
तो यू शुड हैव गॉन देयर। देखो मॉडल्स के बाद आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यही हैज लिखा होता तो गलत होता, तो यू शुड हैव गॉन देयर। ठीक, ये सही हो गया, एक्टिव वॉइस में है। अब इसी का पैसिव बदलना हो तो पैसिव में क्या होगा कि हैव के बाद बीन लिख देना है। कैसे? तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, इसके बाद हैव प्लस बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पैसिव में कहा था हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं सोचना है, कोई भी सेंटेंस होगा पैसिव में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मॉडल्स के लिए फिर आ गया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो यही होगा पैसिव वॉइस में। ये किसका है स्ट्रक्चर? पैसिव वॉइस का। ठीक, तो इसी को लिख लिया जाए पैसिव में, जैसे लिखा जाए कि ही could have been done it. He could have done been, सॉरी he could have been done it। तो could मॉडल्स है, have been पैसिव का हो गया, done वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड पैसिव का हुआ। एक्टिव का याद रखना है, पैसिव का अपने आप याद हो जाएगा, बीन लिख देना है हैव के बाद, बस बदल गया पैसिव में। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस कोई भी स्ट्रक्चर लिख लो पैसिव वॉइस का, एक्टिव का कोई भी लिख लो। मॉडल्स अगर है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे जिस रूप में आए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखो मॉडल्स के बाद हैव आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, इसको याद रखना है। अब अगला क्या होता है, लिख लिया? अब अगला ये होता है कि कोई भी दो मॉडल्स, कितनी? कोई भी दो मॉडल्स, यानी कोई एक से ज्यादा मॉडल्स। ठीक, इसको बिल्कुल आसान भाषा में कैसे समझें? तीसरा, यानी कि एक सेंटेंस में एक ही मॉडल्स आएगी, बात खत्म बस। एक सेंटेंस में एक ही मॉडल्स। ठीक, एक सेंटेंस में एक ही मॉडल्स। ठीक, अगर कैन लिखा है तो कैन ही रहेगा उस सेंटेंस में, बस कैन एक ही बार रहेगा, दोबारा नहीं आएगा। ठीक, कुड रहेगा तो एक ही बार रहेगा, दोबारा नहीं आएगा। ठीक, इसी बात को लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? डबल, परेशान ना होइए, हम हिंदी में लिख देंगे। डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ। तो डबल मॉडल्स यानी दो मॉडल्स आर नॉट यूज्ड प्रयोग नहीं की जाती हैं इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में, टुगेदर एक साथ। ठीक, तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि कोई दो मॉडल्स, कोई दो मॉडल्स एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक साथ प्रयोग नहीं की जाती हैं। क्या लिखा? कोई दो मॉडल्स एक ही सेंटेंस में एक साथ प्रयोग नहीं की जाती हैं। जैसे लिखा हो कि ही शुड मस्ट गो देयर। ही शुड मस्ट गो देयर, देखो शुड भी मॉडल्स और मस्ट भी मॉडल्स, इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। ठीक, ही शुड मस्ट गो देयर, ये सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन अब ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है? ठीक, तो इसके लिए लिखिए नोट। नोट क्या है? अब अगर कोई दो मॉडल्स एक साथ यूज करनी है, ठीक, तो उनके बीच में एंड शब्द जोड़ना पड़ेगा। कौन सा? AND, एंड, और। ठीक, तो एंड शब्द जोड़कर कोई भी दो मॉडल्स एक साथ यूज हो सकती हैं। तो लिखिए लिखिए जब कोई दो मॉडल्स
एंड, कौन से शब्द से? एंड यानी और से, एंड से जुड़ी हो तो उनका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अब इसी को हमको समझाना है कि कैसे यूज होगी। ठीक, तो इसी को लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? एग्जाम्पल लिखिए। लिखा हमने ही शुड, अब इसी में जोड़ दिया एंड मस्ट, तो लिखा ही शुड एंड मस्ट। ठीक, तो शुड मॉडल्स है, मस्ट मॉडल्स है। अगर एंड नहीं होता, जैसे इसमें नहीं था, तो गलत हो जाता। लेकिन अब शुड और मस्ट के बीच में एंड है, कोई भी हो, कैन और विल हो, दोनों के बीच में एंड लिखा हो, शुड और विल हो, उनके बीच में मस्ट एंड जुड़ा हो, तो ही शुड एंड मस्ट। ठीक, तो दो मॉडल्स एंड से जुड़ी है, इसका मतलब ये यूज हो जाएगा। तो ही शुड एंड मस्ट गो देयर। अब ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, अब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो ही शुड एंड मस्ट गो देयर। ठीक, तो इसका यूज करना है। तो इस तरह से था मॉडल्स का यूज, कि मॉडल्स कैसे यूज होता है। ठीक, तो मॉडल्स क्या होता है कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतनी बात याद रखनी है कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कौन सी मॉडल्स किस सेंस में यूज होती है, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, थैंक यू।